अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और प्रॉफिट भी ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग यूएस 30 का जो ट्रेड पकड़ी थी उसका ब्रेकडाउन चाहते हो, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट पे रिएक्शन देखने को मिले। तो मैंने ये सोचा है कि मैं यूएस 30 की ट्रेड के साथ साथ जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी की ट्रेड्स का ब्रेकडाउन भी करता चलूँगा। साथ ही साथ कुछ गोल्ड की ट्रेड्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और गोल्ड का नेक्स्ट मूवमेंट जो आने वाला है, ये नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें आप लोगों को वो नॉलेज देखने को मिलेगा, वो ट्रेड्स, वो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ और डेली बेस पे वो मैं अप्लाई करके अपना प्रॉफिट जो अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट भी करता हूँ। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, समझाना, आप उस चीज़ को कैसे बैक टेस्ट और कैसे एग्जीक्यूट करते हो और उस चीज़ से आप लोगों को फ़ायदा होता है नहीं होता, वो आपके मेन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपनी आज की ब्रेकडाउन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस के जो बेल होता है उसको लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली इस तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। तो आपके सामने हमारी यूएस 30 की ट्रेड ओपन है। ये ट्रेड हमने मंडे वाले दिन एग्जीक्यूट की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे है और इस ट्रेड ने अपनी फुल टीपी जो है हिट कर ली है। इस ट्रेड से हमने 680 पिप्स गेन किया विद 13 to 15 आर रिस्क रिवार्ड, यानी कि अगर आप लोगों ने 1% रिस्क लिया हो तो ये एक ट्रेड से आप लोगों ने 13 से 15% प्रॉफिट गेन किया है। सबसे पहले चलते हैं इस ट्रेड का ब्रेकडाउन करते हैं आप लोगों के सामने ट्रेड एग्जीक्यूशन की। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इस ट्रेड का लाइव सिग्नल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये हमारा रहा प्रीमियम चैनल और इसमें देखो आप लोग लाइव ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की थी। किस डेट को आप लोगों के पास यहाँ पे डेट शो हो रही है, 16 जून को हमने ये ट्रेड अपने प्रीमियम चैनल में शेयर की थी जस्ट 40 पिप्स के एसएल के साथ और हमने टीपी गेन की है 680 पिप्स की। डबल टीपी हमारी हिट हो चुकी है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो आप लोग इसका रिस्क रिवार्ड काउंट करो तो कितना बन रहा है, 13 to 15 आर सिंगल ट्रेड में गेन किया हम लोगों ने। ठीक है, तो चलते हैं अब इस वीडियो का ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रिसेंटली सीआरटी मॉडल यूज़ कर रहा हूँ अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। मैं इंडिविजुअली तौर पे सीआरटी और आईसीटी के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ट्रेड कर रहा हूँ और इससे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को भी चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मेरे पास है या जो चीज़ें मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, आप लोग भी वो यूज़ करो डेली बेस पे और उस चीज़ों को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड किस तरह पड़ी। सबसे पहले आप लोगों ने जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है, सबसे पहले उसका हायर टाइम फ्रेम एनालाइज करना होता है। ठीक है, अब इसका हायर टाइम फ्रेम मैं कुछ इस तरह एनालाइज करूँगा। मैं सारे डाटे को क्लियर कर देता हूँ कुछ इस तरह और हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम की तरफ। ठीक है, लास्ट वीक की ट्रेड मैंने कुछ इस तरह पकड़ी थी, यहाँ पे कर लेते हैं। इसको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो आप लोग ट्रेंड एक वी फॉर्मेशन कर रहा है। फॉर्मेशन करने के बाद हमारे पास ये देखो कि मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्या किया था, इक्वल हाई की लिक्विडिटी बनाई थी। ठीक है, इक्वल हाई की लिक्विडिटी बनाई थी। यहाँ पे आप लोग देखो मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। एमएसएस करने के बाद हमारे पास ये एक एफईजी आ रहा था जो कि की लेवल था हमारे पास। इस एफईजी को टैप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस एफईजी को टैप किया इस हाई ने, और इस हाई को जब मार्केट ने पर्च किया तो ये हमारे पास क्या आ गया था, ओल्ड हाई पर्च। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ओल्ड हाई पर्च। सेम ये हमारे पास एक की लेवल था। मैं यहाँ पे की एक आइकॉन भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये हम ये हाई किस लिए ले रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये हाई हमारे पास की लेवल आ गया, ठीक है। की लेवल को जैसे ही ये सीआरटी की कैंडल ने हिट किया, सीआरटी की कैंडल कौन सी थी यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ पे वीकली की सीआरटी थी, इसको हम क्या मार्क कर लेंगे, सीआर हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टारगेट कौन सा होगा, सेम, अगर ये कैंडल सीआर हाई है तो इस सेम कैंडल का लो हमारे पास क्या होगा, सीआर की लो बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का वीकली में हमें क्या पता चल गया। अब मैं इसको रिप्ले मोड में लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझाऊं कि ट्रेड एग्जीक्यूट करते किस तरह है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने सीआरटी की कैंडल मार्क करनी होती है। सीआरटी की कैंडल मार्क करने के साथ साथ आप लोगों ने अपना की लेवल मार्क करना होता है। की लेवल का रूल क्या है कि की लेवल जो है वो या तो सीआरटी की कैंडल हिट करे या तो उसकी मैनिपुलेशन कैंडल जो सेकंड कैंडल होती है वो उसको हिट करे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सीआरटी की कैंडल है ना उसने एक की लेवल को हिट किया है। की लेवल को हिट करने के बाद अब मैनिपुलेशन कैंडल ने क्या किया, सीआरटी कैंडल का हाई ले लिए। हाई लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल कैंडल की कंफर्मेशन दी है। जैसे ही हम लोग हमें रिवर्सल कैंडल की कंफर्मेशन मिलेगी तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब क्या करने वाली है, रिवर्सल लेने लगी है, ठीक है। अब चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो एक खूबसूरत डेली टाइम फ्रेम की सीआरटी प्ले हो चुकी है, यानी इसने क्या आइडेंटिफाई किया हमें कि हायर टाइम फ्रेम जो रिवर्सल हमें शो कर रहा था उसका रिएक्शन ऑलरेडी हमें लोअर टाइम फ्रेम में देखने को मिल चुका है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सीआरटी की जो मॉडल था वो प्ले हो चुका है, ठीक है। इस चीज़ से हमें एक कंफर्मेशन मिल गई कि यार जो हम ट्रेड डेली टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करने वाली हैं वो ऑलरेडी प्ले हो चुकी है डेली टाइम फ्रेम में, जो एक हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम के साथ हम कौन सा टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम के लिए अलाइन करते हैं, वो होता है H4, ठीक है। H4 में हम देखते हैं, H4 में हमने क्या देखा, अगर H4 को आप गौर से देखो, थोड़े से जो चार्ट है उसको जूम आउट करो। जूम आउट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे देखो तो एक खूबसूरत सी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में गई थी। इसके ऊपर लिख लो आप यहाँ पे यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, एक कंसोलिडेशन फेज बनाया था, ठीक है, इनसाइड और टॉप। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन फेज बनाया। कंसोलिडेशन फेज के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक मैनिपुलेशन लेग बनी, किसके साथ, इस कैंडल के साथ। ये हमारे पास मैनिपुलेशन हुई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैनिपुलेशन, ठीक है। ये हमारे पास मैनिपुलेशन लेग आ गई। मैनिपुलेशन लेग आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रक्चर शिफ्ट को, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने इस CIST के लेवल को टैप किया, कुछ इस टाइप का, ठीक है। CIST का लेवल टैप हो गया था। अगेन मार्केट में क्या हो गया, एक कंटिन्यूएशन ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद अब हमने क्या करना था, अपने प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल में कोई की लेवल मार्क करना था, ठीक है। सबसे पहले इस लो और इस हाई के दरमियान अपना प्रीमियम डिस्काउंट लेवल मार्क कर लो। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप के बाद हमारे पास ये एक आपके पास ये एक आ रहा था, IFVG आ रहा था। IFVG के साथ आप लोगों के पास ये एक FVG आ रहा था, कुछ इस टाइप का। FVG का सेंटर पॉइंट आप लोगों के पास क्या होता है, CE होता है, ठीक है। और ये आप लोगों के पास OC लेवल था। हायर टाइम फ्रेम का, कौन से टाइम फ्रेम का, H4 के टाइम फ्रेम का OC लेवल था आप लोगों के पास, ठीक है। OC लेवल था। OC लेवल के बाद आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप आ गई। अब आप ये चीज़ देखो कि आपके पास कौन सी चीज़ें अलाइन कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेंट्रल एरिया आ रहा है,
सेंट्रल एरिया के नीचे आप लोगों के पास ये हाई की लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो कि इसका काम करेगी, इंड्यूसमेंट का काम करेगी। ठीक है, मार्केट को इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को ग्रैब करके वापस डिस्काउंट लेवल में सॉरी प्रीमियम लेवल में जाना चाहिए, और प्रीमियम लेवल से हमें दोबारा कंफर्मेशन मिलेगी लोअर टाइम फ्रेम में, जिसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करके वापस ड्रॉप डाउन करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि सेंट्रल पॉइंट इसके ऊपर पड़ा हुआ है तो हम अब अपने इस एफ को स्मॉल करके सेंट्रल पॉइंट तक लेके जाते हैं। ठीक है, ताकि हमें कंफर्मेशन हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके कोई किसी किस्म की जो है ट्रैपिंग देखने को ना मिले। ठीक है, अब चलते हैं H1 की तरफ। H1 में जो मेन चीज़ प्ले हुई है वो H1 में हुई, जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी वो H1 में की थी। ठीक है, यहाँ पे MSS हुआ था, MSS करने के बाद जहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम में आप लोग देखो तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, LR की लिक्विडिटी बनाई थी, उसको ग्रैब किया, फिर मार्केट ने अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। इस स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद हमारे पास इस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट आ रहा है, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर आप लोग सेम चीज़ देखो कि H1 का FEG आ रहा है, ये H1 का FEG, और ये लेवल आप लोगों को याद है मैंने कौन सा लेवल मार्क किया था, ये लेवल मैंने H4 का OC लेवल मार्क किया था। ठीक है, ये H4 का OC लेवल था जहाँ से मैं कंफर्मेशन के साथ सेल देख रहा था। ये क्योंकि सेंटर पॉइंट काफ़ी नीचे चला गया तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं वेट कर रहा था पर्सनली कि मार्केट या तो H1 के FEG में टैप करे या तो H4 के उसी लेवल को टैप करके मुझे लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन दे, जिसको मैं प्ले करूं और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं SCRT लो तक, इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब होने तक, यहाँ तक मैं इसको प्ले करके लेके जाऊँ। अच्छा, अब वेट करते हैं इस लेवल के टैप होने का, उसके बाद हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में और मैं एक्चुअली में दिखाऊंगा कि मैंने लोअर टाइम फ्रेम में ये ट्रेड किस तरह एग्जीक्यूट की। ठीक है, मैं सिंपली वेट करता रहा, हालांकि मुझे यहाँ पे बाय की कंफर्मेशन भी मिली थी क्योंकि मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया था, इस OC को टैप किया था। मैं चाहता तो यहाँ से बाय भी कर सकता था, लेकिन ये ट्रेड क्या होती है, अगेंस्ट ऑफ ट्रेंड होती, तो मैं कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करता। इस लिक्विडिटी को मैं टारगेट कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, ये अपना सेटअप बनाया, लेकिन मैंने इस ट्रेड सेटअप को एग्जीक्यूट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ट्रेड के अगेंस्ट नहीं जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सीरियसली बनाया। अच्छा, मैंने एंट्री कहाँ से पकड़ी थी, मैंने एंट्री M3 में पकड़ी थी। जैसे ही OC लेवल को टैप किया मार्केट ने, इस OC लेवल को जैसे ही मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद मैंने मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जैसे ही इस FBG को मार्केट ने फेल किया, बाहर जाने की तरफ फेल किया, फेल करने के बाद मार्केट ने नीचे ब्रेक किया। अगेन मैंने इस एरिया से मार्केट में एंट्री पकड़ी थी, कुछ इस टाइप की, यहाँ से मैंने एंट्री पकड़ी और SL रख दिया था मैंने इस हाई के ऊपर, जो मार्केट ने रिसेंट हाई लगाया था। इस हाई के ऊपर SL छोड़ के मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली और टेक प्रॉफिट टारगेट रख दिया CRT लो, कुछ इस टाइप। अब बहुत से लोग कहते हैं कि 50% जो CRT होता है उसके 50% पे अपनी हाफ लॉट क्लोज कर लेनी चाहिए, लेकिन जब आपको डायरेक्शन क्लियर हो तो मैं कहता हूँ कि हाफ लॉट क्यों क्लोज करनी है। लेकिन फिर भी मैं बहुत से लोग क्योंकि हाफ लॉट क्लोजिंग को बिलीव रखते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी ट्रेड्स SL से रिस्क फ्री करके मैनेज किया करें, तो मैं उन लोगों के लिए अक्सर अपनी चैनल में हाफ लॉट क्लोजिंग के अपडेट दे देता हूँ। क्यों देता हूँ, ताकि वो लोग जो चाहते हैं कि हाफ लॉट बुक कर लें वो एक तो गलती ना करें कि वो हाफ लॉट जो है वो बहुत जल्दी बुक कर लें, एक तो वो इस गलती से बच जाएं, दूसरा ये कि वो अपनी जो ट्रेड है वो एटलीस्ट 1/2 RR या 1/3 RR तक होल्ड कर सकें। ठीक है, अब ये ट्रेड प्ले करके हमने छोड़ दिया था इसको, और आप देखो मैं इसको हाई टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ ताकि ये ट्रेड थोड़ी जल्दी प्ले हो जाए, क्योंकि ये ट्रेड प्ले होने में एटलीस्ट 3 to 4 डेज लगे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास सबसे मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस के बाद आप इस चीज़ को अगर एग्जीक्यूट करोगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, ये ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 113 प्लस RR में हिट किया है मार्केट ने। हिट करने के बाद अब देखो जैसे ही हमारा टारगेट हिट हुआ है तो मार्केट में क्या आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है। ये होता है आप लोगों का एंट्री लेवल और एग्जीक्यूशन लेवल होता है। ठीक है,
कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की एंट्री लेवल कहाँ पे पड़ा हुआ है और आप लोगों का एग्जिट लेवल कहाँ पे पड़ा हुआ है। दोनों चीज़ों को कभी आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट एग्जिट लेवल होता है, ठीक है। आप लोगों को अपने लिक्विडिटी पोल्स हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। USDT की ट्रेड आपको समझ आ गई होगी। मैं चलता हूँ GBP USD की ट्रेड की तरफ। GBP USD में मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ी थी आप लोगों के सामने। अच्छा, ये ट्रेड मैंने SMT की बेस के ऊपर पकड़ी थी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को रैंडम समझा देता हूँ कैसे मार्केट ने SMT दिया था। मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद यूरो USD के साथ मुझे SMT देखने को मिला। एक सेम लेवल पर मुझे SMT देखने को मिला था। यहाँ पे यूरो USD में मैंने ये SMT देखने को मिला और इस ऑर्डर ब्लॉक से मैंने अपनी एंट्री प्लान की थी। SL मैंने इस हाई के ऊपर छोड़ा था और टेक प्रॉफिट मैंने जो ओरिजिनल मेरा टेक प्रॉफिट था वो मैंने इस लो के ऊपर छोड़ा यहाँ पे, ठीक है। इस टेक प्रॉफिट हिट होने के बाद मैंने वेट किया। कल मैंने बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट की। बाय की ट्रेड मैंने किस तरह एग्जीक्यूट की, मैं वीकली टाइम फ्रेम में चला गया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में अपने IRL को टैप किया था। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में IRL को टैप किया। IRL को टैप करने के बाद मैं चला गया H4 में। H4 में जैसे ही मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर क्लोजिंग दी, मैं चला गया M15 में। M15 में मैंने जाके अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की कुछ इस तरह। मार्केट ने MSS किया। MSS करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को और या FVG को टैप किया। FVG को टैप करने के बाद एक अगेन स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन बनाया। स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन बनाने के बाद मैंने किस लेवल से एंट्री पकड़ी, इस OC लेवल से मैंने एंट्री पकड़ी अपनी, कुछ इस टाइप की एंट्री पकड़ी। SL छोड़ा मैंने इस लो के नीचे और टेक प्रॉफिट मैंने छोड़ा इस हाई के ऊपर। अभी मैं इस चीज़ को देखूँ तो मैं वीकली टाइम फ्रेम में अगर इसको देखूँ तो ये ट्रेड मुझे इस हाई तक एंट्री देने वाली है। अगर इंशाल्लाह ये प्ले होती है तो मैं इस ट्रेड को मज़ीद एग्जीक्यूट करूँगा। कहाँ तक, इस हाई तक, और ये जा भी सकती है जो कि चूँकि ट्रेंड बुलिश है और एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है मुझे की लेवल्स के ऊपर। तो अगर ये ट्रेड मुझे अगेन सिल्वर बुलेट में एंट्री देगी तो मैं इस चीज़ को अगेन लॉन्ग करूँगा किस हाई तक, इस हाई तक। क्योंकि ये ट्रेड थोड़ी स्विंग ट्रेड होगी, लंबी होगी, तो मे बी हमें इस ट्रेड को नेक्स्ट वीक तक भी होल्ड करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद मेरे यूरो USD की ट्रेड सेम मैंने एग्जीक्यूट की थी। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखो तो मार्केट ने किस चीज़ को टैप किया, IRL को टैप किया। IRL को टैप करने के बाद डेली टाइम फ्रेम में CRT बनाया। सेम चीज़ को मैंने एग्जीक्यूट किया H1 में। जैसे ही मार्केट ने CIST के लेवल से बाहर निकली, मैं चला गया M5 में। M5 में मैंने M15 में। M15 में मैंने जो पर्सनल ट्रेड एग्जीक्यूट की थी वो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक से की, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही मार्केट ने टैप किया था मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की। एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखा हुआ है और सेकंड टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखा हुआ है। फर्स्ट टेक प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हिट कर दिया है और सेकंड टेक प्रॉफिट का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं गोल्ड की ट्रेड की तरफ। अच्छा, गोल्ड की ट्रेड में आज मैंने लंदन सेशन में नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड पकड़ी थी और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह देखो आप लोग कि कैसे वो मूव कर रही है। आप देखो रिएक्शन चेक करो मेरे लेवल्स का, मेरे की पॉइंट्स का। अब मैं इस ट्रेड को ब्रेक इवन कर रहा हूँ। ये ट्रेड मैंने अपनी पब्लिक और प्रीमियम चैनल में भी शेयर की हुई है, सॉरी सिर्फ प्रीमियम चैनल में शेयर की हुई है, ठीक है। ये ट्रेड हम इसको ब्रेक इवन कर लेते हैं। ब्रेक इवन करने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा 1:2 आर ये ट्रेड प्ले हो चुकी है और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया, रिस्क फ्री कर लिया खुद को। रिस्क फ्री करने के बाद हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट इस लो की लिक्विडिटी को ब्रेक करेगी तो हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है यहाँ से, ठीक है। ये ट्रेड क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्रेक इवन कर लिया तो इस ट्रेड को छोड़ देते हैं, इसको प्ले करने देते हैं। हाफ लोट हमने क्लोज कर लिया, देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखो तो हमारे पास एक H1 का की लेवल पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट इस की लेवल को वापस आके टैप करती है, इस की लेवल या इस की लेवल को, ये दोनों लेवल्स मेरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि गोल्ड इस लो की लिक्विडिटी को ब्रेक करे, ग्रैब करे और लंदन सिल्वर बुलेट या इक्विटी ओपन में मुझे ट्रेड मिले बुले साइड की, तो मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा।
और मैं किसको टारगेट करूँगा, ये सारी एल आर के लिक्विडिटी को टारगेट करूँगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी मेरा टारगेट होने वाला है इंशाल्लाह। अगर मुझे आज ट्रेड मिलेगी बुलिश की तो मैं उसको ज़रूर एग्जीक्यूट करूँगा। कहाँ तक करूँगा मैंने आपको टारगेट्स बता दिया। मेरे पास ये मंथ हाई है, इसके बाद ये हमारे पास ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये मेरे पास मंथ हाई की लिक्विडिटी पड़ी है, ये मेरे पास डेली टाइम फ्रेम CRT हाई की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये सारी लिक्विडिटीज बुलिश साइड भी पेंडिंग है। जैसे कि वॉर की सिचुएशन है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट का कि मार्केट बुलिश जाएगी। ठीक है, हाँ, बुलिश जाने के लिए ये जो लेवल है ना, ये यहाँ से मार्केट बुलिश साइड के रिएक्शन दे रही है, ये मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा है। ये पूरा लेवल मुझे लिक्विडिटी एरियाज नज़र आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट को अब ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट की इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करे। ग्रैब करने के बाद इस जोन में टैप करे, जो मैंने जोन मार्क किया है। जोन में टैप करने के बाद मुझे कंफर्मेशन मिले, उसके बाद मैं बुलिश साइड की तरफ जाऊँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल चूँकि मुझे एल्गोरिदम सेल में लग रहा है तो मैं सेल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि ये टीपी मेरी हिट हो जाए। गोल्ड मियाँ गोल्ड टीपी हिट करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, कल की जो ट्रेड मैंने पकड़ी थी यहाँ से, ये मैंने 74 से ट्रेड पकड़ी थी। मेरा टेक प्रॉफिट लेवल, सेकंड टेक प्रॉफिट लेवल मेरा था 37 था। यहाँ पे ये मेरा सेकंड टेक प्रॉफिट लेवल था जो मैंने मार्केट ने हिट किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के सामने है सेम चीज़। मैंने क्या वेट किया, मैंने मार्केट का इंड्यूसमेंट का वेट किया, क्योंकि एल्गोरिदम बिल्कुल सेल था, बिल्कुल स्ट्रक्चर बिलिश था। मार्केट ने शॉर्ट ब्लॉक को टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। इंड्यूसमेंट का वेट किया मैंने, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मैंने M3 में एंट्री पकड़ी थी। यहाँ से जो एक्चुअल एंट्री थी वो मेरी यहाँ पे थी, 74 से मैंने पकड़ी थी। एसएल लेवल मैंने 78.5 पे रखा। टेक प्रॉफिट लेवल मेरा, फर्स्ट टेक प्रॉफिट लेवल मेरा 63 था। सेकंड टेक प्रॉफिट लेवल मेरा यहाँ पे था। और सेम ट्रेड मैंने अपने पब्लिक चैनल में भी शेयर की थी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखते हो, ये मैंने प्रॉपर सिग्नल शेयर किया था। आप लोग देखो, कोई एडिशन नहीं है, कोई प्रॉपर टीपी प्रॉपर एसएल है। 45 पिप का एसएल था और मेरा टेक प्रॉफिट लेवल कितना था, ऑलमोस्ट सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 240 पिप्स का था। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हिट कर दिया। तो इस तरह की ट्रेड्स मैं अपनी डेली बेस पे अपने पब्लिक चैनल पे भी शेयर कर रहा हूँ। और इससे ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड्स, जो हाई एक्यूरेट खासतौर पर फंडेड ट्रेड्स हैं, वो ट्रेड जो आप लोग अपने प्रॉप फर्म्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मैं अपने वो मोस्टली अपने VIP में भी शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अगर चाहते हो मेरे साथ कनेक्ट होना तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जाना है हमारे YouTube चैनल के अंदर बायो में लिंक होगा, लिंक ट्री का, उसमें जाके आपने हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे हमें कॉन्टैक्ट करना है, तब हमारे वीकेंड पे जो ऑफ़र्स लगती हैं, वीकली डिस्काउंट ऑफर्स हम वीकेंड पे लगाते हैं, आप उन ऑफर्स के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों की अपना फ़ायदा है कि आप लोगों के लिए मैं काम करूँगा, आप लोगों को बनी बनाई ट्रेड्स मिल जाएगी। आप लोगों ने सिर्फ ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है और पेशेंस के साथ उनको होल्ड करना है, इसके अलावा आप लोगों का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, मैं इस नाचीज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।